हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़। और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर नंबर 4 सारणिक। आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं स्टूडेंट। इससे जो लास्ट लेक्चर थी उसके अंतर्गत हम लोगों ने इस चैप्टर के जो एग्जाम्पल थे वो सोल्व कर लिए थे और इससे रिलेटेड जो भी थ्योरी था वो हमने पढ़ लिया था। चलिए तो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से, जिसमें वो लगा है निम्नलिखित समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। हमें यह बताना है कि दिया गया समीकरण निकाय जो है संगत है या असंगत। तो फर्स्ट से शुरू करते हैं। चलिए पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को हम लोग। हल फर्स्ट, देखिए जो हमें समीकरण निकाय यहां दे रखे हैं उनको हम लोग जो है किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, आपको पता ही हमने बेसिक में पढ़ा है। उनको हम व्यक्त कर सकते हैं ax इजिकल्स टू b के रूप में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहां पे a जो आपका अवयव है उसको लिख लेते हैं जो हमें दे रखा है उसके आधार पे। तो वो बन जाएगा 1 2 2 3। ये हमारा अवयव हो गया a। अवयव x ये हमारा बनता है x y। और अवयव b जो आपका है वो है 2 3। सबसे पहले जो समीकरण निकाय हमें दे रखे उनको जो हम लोग जो है ax इजिकल टू b के रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो ये हमारा अवयव a है, ये x है और ये b है। संगत और असंगत की जांच करनी है। तो सबसे पहले जो आपको अवयव दे रखा है इसको हम लोग जो है सारणिक में रूपांतरित कर लेते हैं और इसका मान निकालते हैं। तो 1 2 2 3 सारणिक में बदल लिया। वैल्यू इसकी मैं निकालता हूं आपके सामने। इसको सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 4 इक्वल टू मेरे पास आ गया -1। कितना आया? -1। तो आप लिखेंगे कैसे एग्जाम में? आप लिखेंगे चूंकि सारणिक a इज इक्वल टू -1 अतः a व्युत्क्रमणीय है। कर्मणीय है। a क्या है? व्युत्क्रमणीय है। a व्युत्क्रमणीय कब होता है? जब सारणिक a का मान जो है नॉट इक्वल टू 0 हो। ये लिख के आप एक बात और लिख दीजिए यहां, अर्थात सारणिक a का मान नॉट इक्वल टू क्या है? 0 है। सारणिक a का मान मेरे पास कितना आया? -1। इसका मतलब क्या है? वो 0 तो नहीं है। इसलिए जो a है वो कैसा है? व्युत्क्रमणीय है। और जब a व्युत्क्रमणीय हो तो आप लिखेंगे अतः समीकरण निकाय कैसा है? संगत है। करण निकाय संगत है। और जब समीकरण निकाय संगत होगा तो उसके हल कैसे होंगे? अद्वितीय हल होंगे। कैसे हल होंगे? अद्वितीय। और हल अद्वितीय होंगे ते हैं या होंगे। हल अद्वितीय होंगे। ये सब आपको करना है स्टूडेंट। बिल्कुल इस प्रकार से क्वेश्चन आपको बनानी है। संगत असंगत का वर्गीकरण हो चुका है। देखिए इसकी सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2।
चलिए यहीं से बनाना स्टार्ट कर दीजिए। हल टू, चूंकि ए एक्स इजिकल्स टू क्या है, बी, तो सबसे पहले अवयव ए जो है, ए अवयव, वो जो समीकरण निकाय आपको दे रखे हैं उसके आधार पर लिखिए 2 1 -1 और 1। x का वैल्यू, अवयव x का वैल्यू एक्स वाई, अवयव b का वैल्यू, अवयव v का वैल्यू 5 4 और 4। यहां तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए बिल्कुल, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल समीकरण जो है वो आप लोग मैच कर लें, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल सभी सही है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम अवयव ए जो है इसको सारणिक में रूपांतरित कर लेंगे। 2 -1 1 1, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए सबसे पहले, तो 2 माइनस, इसको इससे गुना किया -1, फाइनली 2 + 1 बराबर 3। सारणिक 1 का मान कितना आ गया, 3। तो यहां लिखिए चूंकि सारणिक a बराबर 3 है, अर्थात सारणिक a का मान नॉट इक्वल टू क्या हुआ, 0, नॉट इक्वल टू 0 है, अतः a व्युत्क्रमणीय है। ए व्युत्क्रमणीय है, ए क्या होगा, व्युत्क्रमणीय होगा, बिल्कुल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अर्थात ए इनवर्स विद्यमान होगा। ए इनवर्स क्या होगा, प्रेजेंट होगा, विद्यमान होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो लिखिए इसलिए समीकरण निकाय, समीकरण निकाय संगत हैं और हल अद्वितीय होंगे, ते होंगे। तो इस प्रकार से स्टूडेंट इक्वेशंस आपको दोनों बनाने थे, इजीली आप लोगों ने बना लिए, तो कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें इसमें भी यही जांच करना है कि संगत है या असंगत। तो अब तक हमने जो किए सेम वैसे ही होगा। 3 ax = b से, देखिए अवयव a लिखिए 1 3 1 3 2 6, अवयव x, ठीक है, ये अपना x y, और अवयव b ये अपना हो गया 5 और 8। सबसे पहले अवयव a को हम सारणिक में बदल लेंगे, तो अवयव के चिन्ह को हटाया, सारणिक का चिन्ह लगाया, 1 3 2 6, मान निकालेंगे 6 - 6 बराबर 0।
ठीक है, लिखिए क्योंकि सारणिक ए का मान किसके बराबर है, 0 के, किसके बराबर है, 0 के, अतः ए अव्युत्क्रमणीय है, कर्मणीय है, ठीक है। और जब एक हो जो अव्युत्क्रमणीय हो तो उस टाइम आपको क्या करना है, अब देखिए स्टूडेंट आपको कैसे करना है। अब आपको जो है सबसे पहले एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। किसका एडजॉइंट निकालना है, ए का निकालना है। वो आप कैसे निकालते हैं देख लीजिए, वो आप ऐसे निकालेंगे, बोले सर A11 की सेकंड, A12 की सेकंड, A21 की सेकंड और A22 की सेकंड निकाल लेंगे। इन सभी के मान हम रख देंगे, इनकी बना देंगे ट्रांसपोज, ठीक है स्टूडेंट। तो इसकी ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगी वो भी देख लीजिए। इसका मतलब A11, A12, A21, A22, यही होगा इसका जब ट्रांसपोज कर देंगे। पहली पंक्ति को क्या बना दिए, स्तंभ, दूसरी पंक्ति को क्या बना दिए, दूसरा स्तंभ। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले A11, देखिए इसके रिस्पेक्ट में A11 अनुलग्नों का योग सम, तो चिन्ह प्लस का, इसके रेस्पेक्ट में निकाला, ये छूटेगा, ये छूटेगा 6। A12 इसके रेस्पेक्ट में ये पूरा छूट जाएगा, अनुलग्न विषम है, माइनस से गुना होगा, ये -2 हो गया। A21 देखिए इसके रेस्पेक्ट में 3, लेकिन अनुलग्न विषम है तो माइनस से गुना किया है। A22 2 + 2 4, जो सम है तो अनुलग्न सम है तो किससे गुना होगा, प्लस से। इसके रेस्पेक्ट में निकालिए 1। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। तो आपका एडजॉइंट ये क्या बना वो देखिए, यहां पे वैल्यू डाल दीजिए 6 -2 -3 1। एक शॉर्ट ट्रिक स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूं कि जो 2x2 का जो अवयव हो, ठीक है, और अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन हो और आपको पूछे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, इसको देखिए जो आंसर आया उसको देखिए। ये जो आपका मुख्य विकिरण है ये आपस में इंटरचेंज हो गया, 6 यहां गया, 1 यहां गया, और ये जो है इसको माइनस से गुना कर दो। इसको किससे गुना कर दो, माइनस से, ठीक है। बस इतना ही करना है और आपको कुछ नहीं करना स्टूडेंट। बिल्कुल इस बात का आप ख्याल रखें। क्लियर है, बिल्कुल। फिर से देख लीजिए, ये आपका आंसर आ रहा है और इसको देखिए, तो इसको, ये जो आपका अवयव ए है, इसमें ये जो मुख्य विकिरण के अवयव हैं इनको आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, 6 को यहां और 1 को यहां, और ये जो विकिरण है इसके अवयवों को माइनस से गुना कर दीजिए बगैर इंटरचेंज किए, आंसर डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट नहीं करना, एमसीक्यू टाइप हो, आप आंसर चेक कर सकते हैं बस। फिर इस एडजॉइंट ए को आपको 20 से मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट। आप को आप मल्टीप्लाई कीजिए किससे, 20 से। ये प्रोसेस हमें फॉलो करना है, ये हमने बेसिक में पढ़ाई है। अगर ए अव्युत्क्रमणीय हो तो आपको एडजॉइंट ए निकालना है, उसको 20 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। तो 6 -3 -2 1, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 20 से। बी देखिए आपका 5 और 8, ठीक है स्टूडेंट्स। पहली पंक्ति को पहले 6 को 5 से गुना कीजिए, 30, 3 को -3 को 8 से तो माइनस का 24,
-2 को 5 से तो माइनस का 10, 1 को 8 से 8। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अब देखिए आगे इसको सोल्व किया हम लोगों ने, तो एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बी, इसका रिजल्ट देखिए हमारे पास क्या आ गया। इसका रिजल्ट आ गया 6 -2, 6 -2। तो देखिए एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बी नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। सुन लीजिए फिर से, एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बी, इसका रिजल्ट हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। कैसा आ रहा है? 0 नहीं आ रहा। तो 0 नहीं आ रहा तो आप लिखेंगे अतः समीकरण निकाय असंगत है। कैसा है? असंगत है। और जब असंगत है तो आप लिखेंगे और कोई हल विद्यमान नहीं होगा। कोई हल विद्यमान नहीं है। असंगत की स्थिति में कोई भी हल विद्यमान नहीं होता स्टूडेंट। बिल्कुल इस प्रकार से क्वेश्चन आपको जमा के बनाना है बोर्ड एग्जाम्स में, तो ये आप एकदम से ख्याल रखें कि बिल्कुल कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बी बराबर यह है, इसका मतलब एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बी नॉट इक्वल टू क्या है? 0 है। तो समीकरण निकाय कैसा है? असंगत है, कोई भी हल इसका विद्यमान नहीं होगा स्टूडेंट। चलिए करते हैं इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। चलिए सोल्व करते हैं इसको। बिल्कुल चलिए शुरू करते हैं आगे। 4th नंबर का जो क्वेश्चन है इसको हमें बनाना है। बिल्कुल तो सेम पैटर्न पे बेस्ड है, खाली जो है अब की बार हमें 3 समीकरणें दे रखी है। तो लिखिए हमेशा की तरह हल 4th, चूंकि ax = 20 से। चलिए सबसे पहले आप जो है अवयव ए ये लिखिए। अवयव ए जो है बनेगा 1 1 1 2 3 2 2 3 2 ए 2a, ये आपका बन गया अवयव ए। अवयव एक्स आपका हो जाएगा एक्स वाई जेड, और अवयव सी नहीं बी, अवयव बी देखिए अपना बनेगा 1 2 4। 1 2 4। सबसे पहले हम अवयव ए को सारणिक में बदलेंगे और उसकी मान निकालेंगे। तो 1 1 1 2 3 2 a 2a। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम इसको जो अवयव जो है उसका मान R1 के अनुदिश निकाल रहे हैं, यानी प्रथम पंक्ति के अनुदिश इसको हल कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट ये लिख देंगे, तो इसके साथ प्लस चिन्ह आएगा क्योंकि 1 + 1 अनुलग्न क्या हो जाएगा? प्लस। उपसारणिक लिख लीजिए इसका 3 2 a 2a। यहां पे इसके साथ माइनस साइन आएगा क्योंकि 1 2 है तो अनुलग्न विषम है। उपसारणिक 2 2 a 2a, फिर +1, इसको पूरे को छोड़ दीजिए 2 3 a a।
तो आगे स्टूडेंट अगर सोल्व करेंगे तो देखिए, इसको इससे गुना किए तो 6a माइनस 2a माइनस 4a माइनस 2a, आगे देखिए 2a माइनस 3a। तो देखते हैं स्टूडेंट आगे से इसको, सारणिक a, इसका मान कितना बनेगा। यहां से कितना बचा आपके पास 4a, इन दोनों को हटाया तो ये माइनस 2a, और ये आपका माइनस a। फाइनली जो सारणिक a है उसका मान मेरे पास आ गया a। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट यहां पे दो केस हो सकते हैं, एक की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, तो a जो है उसका वैल्यू 0 हो भी सकता है या नहीं हो सकता। फर्स्ट केस, केस फर्स्ट, यदि a इज नॉट इक्वल टू 0, a क्या नहीं हो, 0 नहीं हो, तो उस स्थिति में तब सारणिक a का मान क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। अतः समीकरण निकाय कैसे होंगे, संगत। निकाय संगत होंगे होंगे। लेकिन केस सेकंड देखिए, केस सेकंड, यदि a इज इक्वल टू 0 हो, यानी ये a क्या हो, 0 के बराबर हो, तो उस स्थिति में सारणिक a का मान क्या हो जाएगा, वो 0 के बराबर हो जाएगा, तो a क्या हो जाएगा, अव्युत्क्रमणीय हो जाएगा। इसलिए a अव्युत्क्रमणीय है, कर्मणीय होगा। अवयु a कैसा होगा, अव्युत्क्रमणीय होगा। अवयु a अव्युत्क्रमणीय है, तो सबसे पहले हमें एडजॉइंट ऑफ a निकालनी पड़ेगी, एडजॉइंट ऑफ a निकालनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ a निकाल लेते हैं हम लोग यहां पर। तो देखिए कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ a निकालते हैं। एडजॉइंट a निकालने के लिए सबसे पहले हमें a11 निकालना पड़ेगा। तो देखिए a11, तो अनुलग्न कैसा आएगा, आप कहेंगे पर सर प्लस साइन आएगा। आगे देखिए, इसको छोड़ दीजिए पूरे को, 3 2 a 2a, सोल्व किया इसको स्टूडेंट, तो इसको इससे गुना किए तो 6a माइनस 2a, ये आपका हो गया 4a। फिर a12 अनुलग्न माइनस, इसके रेस्पेक्ट में ये छूटेगा, ये छूटेगा 2 2 a 2a, सोल्व किया तो ये हो गया, माइनस चिन्ह तो बाहर है ही, 4a माइनस 2a माइनस 2a, a13। ठीक है, अनुलग्न कैसा, प्लस। आगे देखते हैं, ये इसको पूरा इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो ये पूरा छूटेगा, 2 3 a। तो देखिए इसको इससे गुना कीजिए, 2a माइनस 3a माइनस a, फिर a21, तो ये माइनस अनुलग्न, और देखिए इसके रिस्पेक्ट में ये पूरा छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, 1 1 a 2a, टू ए
माइनस ए, तो ये हो जाएगा माइनस ए। आगे देखिए A22 अनुलग्न प्लस, आगे देखिए इसके रेस्पेक्ट में निकालना, ये छोड़िए ये छोड़िए, 2a A2a नहीं सॉरी 2a 2a, तो मल्टीप्लाई किया तो 4a माइनस 2a, ये आपके पास आंसर हुआ 2a। 823 अनुलग्न माइनस उपसारणिक, देखिए इसके रिस्पेक्ट में ये पूरा छूट गया, ये छूट गया 2 3 a, इसको गुना किए 2a माइनस 3a, माइनस ए बचा तो बाहर माइनस है ही, तो a। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, बिल्कुल। देखिए स्टूडेंट A22 और A23 इसमें मिस किया हमने, इसके रिस्पेक्ट में निकाला तो ये पूरा छूटा था, ये पूरा तो 1 1 1 2a, हमने यहाँ पे 2 2 लिखा है, ये गलत हो गया, इसको हटाइए 1 1, फिर से देख लीजिए ये पूरा छूट जाएगा, और ये 1 1 1 2a, तो 2a माइनस a, तो ये आपकी a बचेगा भैया। इसमें देखिए इसके रेस्पेक्ट में तो ये पूरा छूट रहा है, ये छूट रहा है, तो 1 1 a 1 1 a, इसको इससे गुना किया a, और इसको इससे गुना किया a, तो ये आपकी 0 होगी भैया। यहां तक क्लियर होना चाहिए, छोटी सी गलतियां हुई है, ठीक है। तो ध्यान से देखें, थोड़ा सा आगे का बनाते हैं। अब हम लोग जो है आगे निकालते हैं स्टूडेंट A31 की सेकंड, A31 का सेकंड, यानी इसके रेस्पेक्ट में ये पूरा छूट जाएगा, तो 3 + 1 4, अनुलग्न 4 हो रहा है, जो सम है तो प्लस से गुना कीजिए, 1 3 1 2, फाइनली आंसर 2 - 3 -1, A32, तो अनुलग्न जो है विषम है तो माइनस से गुना कीजिए, ठीक है। तो 1 2 और 1 2, फिर से देख लीजिए इसके रिस्पेक्ट में बात हो रही थी, पूरा छूटेगा 1 2 1 2, माइनस है 2 - 2, फाइनली 0 आंसर स्टूडेंट यहाँ पे। A33 अनुलग्न सम है तो प्लस से गुना कीजिए, इसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है तो ये पूरा छोड़ दीजिए, 1 1 2 3, तो 3 - 2 कितना 1, ठीक है। अब जो है एडजॉइंट ए, देखिए एडजॉइंट ए जो है ट्रांसपोज करने के बाद में हमारे पास बनती है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, यही तो बनती है ट्रांसपोज करने पे, बिल्कुल यही बनेगी। तो लिख दीजिए आप आंसर फिर, तो 4a - 2a - a a 0 -1 0 1, ये हमारी एडजॉइंट ऑफ ए आ गई।
अब हमें ये जो एडजॉइंट ऑफ ए आई है इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको हमें अवयव बी से मल्टीप्लाई करना है, देन हम लोग रिजल्ट पे चर्चा करेंगे। तो अब स्टूडेंट इसको एडजॉइंट ऑफ ए को हम बी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी अब हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी इस पे चर्चा करते हैं। चलिए एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा, 4a माइनस 2a माइनस a माइनस a 0 माइनस 1 0 a, इसको हमने मल्टीप्लाई किया किससे, अवयव b से, 1 2 4 4 अवयव b। चलिए मल्टीप्लाई किया तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 4a इसको इससे क्या, तो माइनस 2a माइनस 4a माइनस 2a प्लस 2a 0 माइनस a 0 4a। ठीक है, यहां तक क्लियर। देन रिजल्ट देखिए, ये आपका माइनस 2a, यहां से देखिए ये कट गया, तो ये क्या है 0, यहां पे बचा 3a, और हम लोगों ने क्या माना है, यदि a क्या हो 0 हो, यदि a क्या हो 0, तो a के स्थान पे जब हम 0 पुट करेंगे तो देखिए हमारा जो एडजॉइंट a मल्टीप्लाई b ये क्या बन के आएगा, हम a के स्थान पे 0 इसलिए पुट करेंगे क्योंकि हमने a इक्वल टू क्या माना, 0 माना, ये 0 0 0, ये जानो, अर्थात आप लिख दीजिए एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू आपको कितना प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है, 0। तो अब आप क्या लिखेंगे, बिल्कुल आप लिख देंगे कि भाई ये असंगत है, बिल्कुल इस प्रकार से स्टूडेंट आपको करना है, कहीं कोई जो दिक्कत आपको इसमें नहीं होना चाहिए। बिल्कुल स्टूडेंट इसमें हमने छोटी सी नहीं बड़ी, यार हमने गुना में ही गलत कर दिया। देखिए आज लगता है हमारा दिमाग एकदम से जुकाम सर्दी की वजह से डाइवर्ट हो रखा है। देखिए इसको हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया, एकदम सही किया, इसको देखिए यहाँ पे इसको इससे किया, तो ए कहां से आ गया यार यहाँ, फिर देखिए ठीक है, यहां पे भी इसको इससे किया तो ए है ही नहीं, तो आया कहां से भाई, इसमें ये 2a हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास स्टूडेंट हो गया 2a माइनस 4, ये 0 हो गया, ये a माइनस का a प्लस 4। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। अब यदि a बराबर 0 हो, देन हमें a बराबर 0 यहां पुट करना है। देखिए तो a बराबर 0 पुट कीजिए, जैसे a बराबर 0 यहां पुट किया तो ये कितना हो गया, ये -4, यहां पे कितना 0, यहां पे a बराबर 0 पुट किए तो कितना 4। ठीक है, अब आप लिखिए एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई b इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब लिख दीजिए चूंकि एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी
इज नॉट इक्वल टू 0, अतः समीकरण निकाय असंगत है। ठीक है, इजिकल टू 0 आ जाता तो भी हम क्या लिखते हैं, समीकरण निकाय असंगत है या संगत है। ठीक है ना, इजिकल टू 0 आता है तो संगत भी हो सकता है और असंगत भी हो सकता है। ठीक है, तो लापरवाही बिल्कुल ना करें भाई, बहुत ही ध्यान से रीचेक कर लें आप सारी चीजों को। तो यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को। देन अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं अवयव ए। देखिए अवयव ए क्या है, 3 -1 2। ठीक है, 3 -1 2 और नीचे 0 2 0 2 -1, क्योंकि इसमें x का जो है पद नहीं है तो सीधी सी बात पड़ी है, x के साथ में गुणांक कितना होगा 0। 3 -5 0 और अवयव बी देखिए वो आपकी क्या बन जाएगी, वो 2 -1 4। ये अवयव बी हो गया स्टूडेंट। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अगर है तो आप चर्चा कर सकते हैं स्टूडेंट। नहीं है, ठीक है। अब आपको बोला गया है सबसे पहले आप क्या करें, जो ये अवयव ए है इसको सारणिक में बदल दीजिए और इसकी मान निकाल लीजिए। तो 3 -1 2 0 2 -1 3 -5 0। तो मैं इसका जो मान R2 के संदर्भ में निकाल रहा हूं, क्योंकि R2 वाली में क्या है 1 0 है तो कम हल करना पड़े। तो इसकी बात 2 के 2, तो 2 जो है किसका अवयव है 8 2 2 का, 2 + 2 कितना 4, अनुलग्न इसलिए प्लस, ये पूरा और ये पूरा छूटेगा 3 2, उपसारणिक लिख रहा हूं 3 0। फिर देखिए 8 2 3 तो अनुलग्न कैसा माइनस और 1 -1 भी तो खुद भी तो माइनस का है, तो ये -1 और उपसारणिक देखिए 3 -1 3 -5। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। इसको इससे गुना किया 0, क्या 0, इसको इससे गुना किए -6, ये 1 हो गया। इसको इससे गुना किया -15, इसको इससे गुना किया -3 और माइनस ऑलरेडी है ही तो +3। ठीक है भाई, माइनस ये प्लस कैसे हुआ, क्योंकि घटाते हैं तो माइनस रहता ही है। इसको इससे गुना किया तो -3 और +3, तो ये आपका माइनस का बार है। यहां पे आपके बच्चा -12, तो सारणिक ए का मान मेरे पास -24 आना चाहिए। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट सभी को, आपको बिल्कुल जो है
गलती कहाँ हो रहा है भाई? एक बार रीचेक कर लीजिए। इसके रिस्पेक्ट में निकाले हम 3230, इसको इससे गुना किए 0, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ठीक है, इसकी बात करते हैं। ये माइनस है ही ऑलरेडी, माइनस इसका क्योंकि ये 823 है, 22 तो यहां प्लस, ये 23 माइनस 3 माइनस 1 3 माइनस 5, इसको इससे गुना किए माइनस का 15, इसको इससे माइनस 3 प्लस 3। कहाँ मिस्टेक हो रहा है हमसे, चेक करते हैं अभी। देखिए स्टूडेंट, हमने सारणी जो अवयव ए है उसमें गलत उतारा है ना। 3 माइनस 1, यहां पे -2 होना है, -2 होना है स्टूडेंट। कितना होना है? -2 होना है। यहां पे 0 2 -1, ठीक है, बाकी सही है। तो ये कहां इस्तेमाल हुआ? देखिए इसमें, देखिए इसके रेस्पेक्ट में कर रहे थे बात, तो 3 माइनस 2, यहां पे मांजरा बिगड़ गया स्टूडेंट। इसको इससे गुना की, ये तो 0, अब देखिए -6 और माइनस ऑलरेडी होता है तो प्लस, यहां पे बिगड़ रहा था खेल। तो ये आपका स्टूडेंट 0 आएगा। कितना आएगा? 0 आ जाएगा सारणिक ए का मान। आज तो गलतियां कुछ ज्यादा बन रही है यार। चलिए कोई ना, आगे फोकस करते हैं। तो लिखिए, अब सारणिक ए का मान 0 आ रहा है, तो सीधी सी बात पड़ी है, आप लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बी निकालेंगे। एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बी, इसलिए एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बी याद करते हैं, याद करते हैं, ये प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट भाई, जब सारणिक ए का मान 0 हो, अर्थात ए कैसा हो? अव्युत्क्रमणीय हो, इसलिए ए अव्युत्क्रमणीय है, अतः हम लोग एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले एडजॉइंट ए ज्ञात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले A11 से शुरू करते हैं। अनुलग्न सम, तो प्लस से गुना कीजिए। देखिए इसके रेस्पेक्ट में पूरा छूटेगा, ये छूटेगा 2 -1 -5 0, तो ये आपका हो गया स्टूडेंट। इसको इससे गुना किए 0, माइनस यहां पे इसको इससे गुना किए 5, तो ये -5। A12 अनुलग्न माइनस आएगा क्योंकि अनुलग्नों का योग विषम है, इसलिए यहां किससे गुना कर दिया? माइनस से। अनुलग्नों का योग कैसा है? अनुलग्नों का योग विषम है, इसलिए माइनस से गुना किया है। किसको? उपसारणिक को। तो देखिए ये पूरा और ये पूरा, तो 0 -1, 3 0, इसको इससे गुना कर दिए 0, इसको इससे -3, इसको इससे -3, और माइनस ऑलरेडी है ही, प्लस, ठीक है। तो ये -3 आ गया, इसको इससे 0 और माइनस ऑलरेडी होता है, ये माइनस यहां है तो प्लस हो गया ये 13। तो किससे गुना करेंगे? प्लस से, क्योंकि अनुलग्नों का योग कैसा है? सम। तो देखिए इसकी बात करते हैं, इस पूरे को छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, तो 0 2 3 -5,
तो देखिए इसको इससे गुना किए 0 -6, तो ये -6। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, सभी को बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक, बिल्कुल। आगे देखिए सेकंड निकालिए A21 का, किसका? A2 + 1 अनुलग्न कैसा? विषम, तो माइनस से गुना कर दीजिए, उपसारणिक लिखिए। इसके रेस्पेक्ट में आप निकाल रहे थे, यही है 21, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, -1 -1 -2 -5 0। ठीक है, 21, सॉरी 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 21, ये पूरा छूट गया, ये छूट गया, -1 -2 5 0। ओके, आगे बनाइए माइनस, इसको इससे गुना किया 0, इसको इससे गुना किया प्लस का 10, तो -10 + 10 आंसर। A22 अनुलग्नों का योग 4 जो सम है, तो प्लस से गुना करेंगे। इसकी बात करते हैं तो ये पूरा और ये पूरा 3 -2 3 0, फाइनली ये 0 माइनस ये, इसको इससे गुना किए तो माइनस का 6 6 रिजल्ट। A23 अनुलग्नों का योग विषम है, तो माइनस से गुना कर दिए। ठीक है, 3 - 1 3 - 5, माइनस तो यहां पे, इसको इससे गुना कीजिए, माइनस का 15 माइनस, इसको इससे गुना करो -3, ऑल ओवर देखिए -15 + 3, ये -12 बच गया, तो ऑल ओवर 12। A31 अनुलग्नों का योग सम, तो प्लस से गुना कर दिए। इसकी बात कर रहे हैं, -1 -2 2 -1। आगे देखिए, इसको इससे गुना किया 1 माइनस, इसको इससे गुना किया -4, 1 + 4 5। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए स्टूडेंट आप लोगों को, बिल्कुल यहां तक आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल। ठीक है, आगे देखिए A32 3 + 2 5 अनुलग्न विषम है, तो माइनस से गुना किए। देखिए इसकी फेवर में बात कर रहे हैं, तो इसके फेवर में बात कर रहे हैं, तो ये पूरा छूटेगा, ये छूट जाएगा, 3 0 -2 -1, इसको इससे गुना किए -3, और इसको इससे गुना किए तो 0, ये 3 आ गया। और लास्ट वन देख लीजिए A33, तो अनुलग्न 6 है, अनुलग्न का योग 6 है ना, 3 + 3, तो प्लस साइन से गुना होगा। इसके फेवर में बात करें तो ये और ये पूरा छूट जाएगा, 3 - 1 0 2। आगे देखिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, इसके फेवर में बात कर रहे हैं, 3 दूनी 6, तो ये स्टूडेंट आपका हो गया 6 + 0 6, कितना हो गया स्टूडेंट? 6।
तो यहां ये हमारी जो है सभी सेकंड आ गई। अब इससे आप एडजॉइंट ए निकाल लीजिए। बिल्कुल, चलिए आगे। तो निकालते हैं स्टूडेंट हम लोग, लिखते हैं यहां पे एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, सबसे पहले -5, ठीक है, यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं -3, A11, A12, A13, ताकि ट्रांसपोज ना कर रही नहीं पड़े। A21 10, 6, 12, फिर है 5, 3, 6, 5, 3, 6, यह आपकी एडजॉइंट ऑफ ए आ गई। इसको आपको मल्टीप्लाई किससे करना है? 20 से करना है, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करना है? 20 से। तो यहां पे मैं कर देता हूं स्टूडेंट अगली स्टेप, एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी। तो देख लीजिए, -5, -3, -6, 10, 6, 12, 5, 3, 6, और अवयु बी जो है वो आपके पास है 2, -1 और 4, 2, -1 और 4। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए स्टूडेंट रिजल्ट्स क्या आने वाले। 5 को यहां मल्टीप्लाई किया -10, 10 को यहां मल्टीप्लाई किया -10, ठीक है। और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 5 चौक 20, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ -6, -6 प्लस का 12, इसको इससे गुना करो, -12, इसको इससे गुना करो, -12, 6 चौक 24। जैसे ही हमने इसको सोल्व आउट किया स्टूडेंट, 0, 0, 0, ये रिजल्ट्स हमारे पास आए। तो हम क्या लिखेंगे? चूंकि एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी इजिकल्स टू स्टूडेंट आपको क्या प्राप्त हुआ बताइए? आप कहेंगे सर 0 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हो गया स्टूडेंट? जल्दी से बता दीजिए। भैया 6 है क्या है? हमारे पास तो 4 ही है भैया। बिल्कुल 0 प्राप्त हो गया। देखिए स्टूडेंट, इसमें क्वेश्चन में वैसे जितना हमने बनाया एकदम राइट बनाया, लेकिन यहाँ पे 4 जो है लास्ट में, यहाँ पे 4 हमने 4 लिखा है। हमने क्वेश्चन में जो हमें टाइपिंग करके डालना गया है उसके अनुसार 4 है, लेकिन आपके यहाँ कितना है? बुक एनसीईआरटी में 3 है, ठीक है। उसको भी हम कर देंगे अभी, लेकिन एक बात सुन लीजिए, अगर ऐसा आ जाए तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, हमारा ये मानना होता है हमेशा ही, ठीक है। हमने टाइपिंग के हिसाब से कर दिया तो यहाँ 0, 0 आ गए। देन उस स्थिति में एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बी बराबर 0 आ गया। तो अब आप आंसर कैसे दोगे? अब आप आंसर लिखोगे, दिया गया समीकरण निकाय क्या है? संगत है या असंगत है, ये बात लिखोगे। संगत या असंगत हो सकता है, संगत भी हो सकता है और असंगत भी हो सकता है, ये बात आपको लिखनी है। जैसा कि हमने मेंशन किया है, देखिए एक मिनट हम बैक साइड चलते हैं थोड़ा स्टूडेंट, आपको क्लियर कर ही देते हैं थोड़ा सा थ्योरी में हम लोगों ने यहां चलते हैं। ये केस हमने डाला है कि यदि एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी 0 है तब समीकरण निकाय संगत या असंगत होगी। संगत भी हो सकती है या असंगत भी। तो देखिए स्टूडेंट, ऐसे केस भी आ सकते हैं एग्जाम में। आपके एनसीईआरटी में तो नहीं था, लेकिन भगवान के संयोग ऐसा ही बैठाया भगवान ने कि ये हो गया। हम
हमारे टाइपिंग करने वाले से मिस्टेक हो गया और यहाँ पे 4 डाल दिया उसने, जबकि एनसीईआरटी में कितना गिवन है, 3 गिवन है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लिख लीजिए, अगर ये स्थिति है तब मैं बता रहा हूं। अतः समीकरण निकाय संगत या असंगत होगी, बस आप ये बात लिख देना, संगत होगी। और एनसीईआरटी के अनुसार चेंज करके भी मैं सोल्व कर देता हूं, आपकी आंसर क्या बन रही है। बिल्कुल स्टूडेंट आप करेक्शन बना लेना, मैंने बता दिया आपको। आपको लास्ट में क्या है, लास्ट जो इक्वेशन है ना वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया, 3x माइनस 5y इजिकल्स टू 4 है, एनसीईआरटी में 3 गिवन है। ठीक है, तो उसके अनुसार अगर हम इसको करें तो एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी, देखिए क्या हो जाएगा, देन आपका बन जाएगा स्टूडेंट। लेकिन जो भी होता है मैंने दोनों इसलिए करा दी यार, ऐसा कोई केस अभी तक हमें मिला ही नहीं है ना। तो -5 -3 -6 10 5 6 3 12 6, ये तो एडजॉइंट हो गई। और 20 से मल्टीप्लाई किए तो 2 -1 3, तो ये मल्टीप्लाई होके स्टूडेंट अपना बन रहा है, देखिए माइनस का 10 5 दूनी 10 -10 5 3 15 -6 -6 9 -12 -12 6 3 18, तो ये बन गया माइनस का 20 प्लस का 15, और ये माइनस का 12 प्लस का 9 -24 प्लस 18। तो रिजल्ट हमारी जो एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी, इनकी जो रिजल्ट्स आएंगे स्टूडेंट देखिए, -5 9 3 12 तो -3, 18 6 24 तो -6, ये रिजल्ट्स हमारी आ जाएंगे स्टूडेंट। बिल्कुल आपकी जो एनसीईआरटी में गिवन है उसके अनुसार ये रिजल्ट्स आ जाएंगे। और देन आप क्या लिख सकते हैं, देन आप लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी इज नॉट इक्वल टू 0, अतः समीकरण निकाय असंगत है। कैसी है, असंगत है। और हल इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल इस प्रकार से बनाना है, बिल्कुल। तो स्टूडेंट देखते हैं इसका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले हम लोग लिखना शुरू कर लेते हैं यहां से, हल 6। तो लिखते हैं ax इजिकल्स टू बी से। तो अवयु ए देखिए आपका, अवयु ए जो है 5 -1 4, 5 -1 4, और अवयु बी देखिए 2 3 5, सी देखिए 5 -2 6। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। अब आप लोग क्या करें, सबसे पहले सारणिक ए का मान निकाल लें। तो 5 -1 4 2 3 5 5 -2 6। देखिए
R1 के रिस्पेक्ट में सोल्व कर लीजिए। तो A11 तो यहां लिख दिए 5 बार प्लस साइन आएगा, उपसारणिक लिखिए 3 5 -2 6, यहां पे माइनस साइन आएगा, ये पहले से माइनस का है, ठीक है। 2 5 5 6 ये उपसारणिक होगा स्टूडेंट, इसके साथ प्लस साइन 2 3 5 -2, तो सारणिक ए का मान आगे देखिए 5, इसको इससे गुना किया 18 -10, 6 3 18 और -10, माइनस माइनस प्लस, एक का कोई गुणा में कोई महत्व नहीं है, 6 दूनी 12 -10 +4, इसको इससे गुना किए तो -4, इसको इससे गुना किया -15। आगे सोल्व कर लेते हैं। सारणिक ए बराबर 5, ये 18 + 10 प्लस इसमें यहां कितना आप कहेंगे सर 2 4 कितना -19। सारणिक ए बराबर ये कितना हो गया 28, तो 5 गुना 28 + 2 गुनी चौक 76 माइनस का 76, इसको 8 × 40 का 0 हासिल 4 5 10 4 14 +2 -76। सारणिक ए का मान 140 में से 76 निकाल दीजिए, 4 13 तो ये 6 बच गए। चौसठ +2 66 आंसर आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, एक बार फिर से चेक कर लीजिए कहीं गलत तो नहीं बनाया, ये पूरा ठीक है। 3 5 2 6, 6 3 18, इसको गुना किए तो -10, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में बात करें -1 2 5 5 6 6 दूनी 12 5 25, यहां कितना लिखे 10, अरे तेरी यार बड़ा आज तो डबल काम हो रहा है। फिर 4, इसको इससे गुना किए -4 -4 5 3 15, बाकी सही है। ये कितना बचा बंदो 12 दूनी 24, तो 13 बच गए, यहाँ माइनस के फिर -13 -13 -13, हमने 140 में 76 घटाए, 64 बचे, -13 और घटाइए भैया। 1 6 में से 1 गया 5 51, ये हमारे पास 51 आ गया। कितना आ गया स्टूडेंट 51, ठीक है। तो अब लिखिए चूंकि सारणिक ए इज नॉट इक्वल टू 0, अतः समीकरण निकाय का हल निकाय का हल क्या होगा स्टूडेंट, संगत होगा, संगत होगा। और संगत होगा और हल कैसे होंगे, अद्वितीय हल प्राप्त होंगे स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन ये बनाना है
कैलकुलेशन का ध्यान रखें भाई, इन चैप्टर्स में कैलकुलेशन जो है गड़बड़ा जाती है, छोटी मोटी कैलकुलेशन आती है लेकिन गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं, तो कैलकुलेशन का आप अच्छे से ख्यालात रखें। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने ये सीखा कि दिया गया समीकरण निकाय संगत है या असंगत। अगर आपका जो सारणिक है उसका मान नॉट इक्वल टू 0 आता है, इसका मतलब वो कैसा है, व्युत्क्रमणीय है, यानी उसका व्युत्क्रमणीय है तो उसका इनवर्स विद्यमान होगा, उस स्थिति में वो क्या है, संगत है और हल अद्वितीय है। अगर आपका सारणिक ए का मान 0 आता है तो सबसे पहले आप एडजॉइंट निकालिए, जो आपको अवयव दे रखा है ए उसका, फिर उसकी जो एडजॉइंट आती है उसको बी के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। अगर एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बी ये आपका नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो समीकरण निकाय असंगत है, यानी एडजॉइंट ए और बी का मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 आ रहा है तो फिर आपका समीकरण निकाय जो है संगत और असंगत दोनों हो सकता है। बिल्कुल। तो स्टूडेंट आशा है लेक्चर अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स। और वीडियो को जो है अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।